जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। माँ भगवती के नवरात्र आरंभ होने वाले हैं और आप सभी को मंगलमय शुभकामनाएं। भगवती की कृपा आप पर बनी रहे। और आज के हम इस वीडियो में लाए हैं कि माता के नवरात्र कब से आरंभ है, कलश पूजन का, कलश स्थापन का क्या शुभ मुहूर्त रहेगा। तो जैसा कि 3 अक्टूबर गुरुवार के दिन हस्त नक्षत्र है और देवी भागवत पुराण में इसका वर्णन व्यास जी ने किया है कि अगर हस्त नक्षत्र युक्त प्रतिपदा आरंभ हो तो वह अत्यंत ही फलदायी है। तो इस बार के अश्विन मास में जो 3 तारीख है, गुरुवार है, जिस दिन से नवरात्र आरंभ हो रहे हैं माता के, उस दिन हस्त नक्षत्र है। तो निश्चित ही इस बार भगवती की कृपा हम सभी पर अवश्य पड़ेगी और बड़े मन भाव से प्रतिपदा के दिन आप चाहें तो प्रातःकालीन बेला का जो शुभ मुहूर्त है वह भी हम आपको बताना चाहेंगे। 6:15 से लेकर 7:24 तक का, इस दौरान आप माता के निमित्त अखंड कलश, अखंड ज्योति, जो आपके मन के भाव हो, पूजन अर्चन आप कर सकते हैं। फिर मध्याह्न का जो अभिजीत मुहूर्त का जो समय की बात करें तो सुबह 11:45 से जो अभिजीत मुहूर्त आरंभ होगा वह 11:45 से 12:33 दोपहर तक। यह भी बड़ा सुंदर शुभ मुहूर्त है। इस दौरान भी आप भगवती की ज्योति कलश की स्थापन, अखंड कलश की स्थापन, माता के पीठ की स्थापन, इस दौरान आप अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आरंभ करना चाहें तो यह भी बहुत ही उत्तम है। या फिर शाम की चौघड़ियों के अनुसार भी आप भगवती की आराधना कर सकते हैं। 9 दिनों का भगवती सिंह वाहिनी का यह उत्तम पर्व हमारा जो 3 अक्टूबर से आरंभ हो रहा है वह 11 अक्टूबर तक परिपूर्ण होगा और 11 अक्टूबर के बाद 12 अक्टूबर को विजयदशमी दशहरा है। तो यह नवरात्रि के 9 दिनों में भगवती की हमें ऐसी आराधना करना है पूरे मन और भाव से। एक छोटी सी बात से हम आपको जोड़ना चाहेंगे। एक 6 माह 8 माह का बच्चा जो बोल पाने में असमर्थ होता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, उसकी बात माँ कैसे समझ लेती, क्योंकि वह तो बोल नहीं पाता। तो ठीक उसी तरह वही छोटे शिशु के रूप में आप बनकर अगर भगवती की आराधना करते हैं कि हे माँ, बड़े मन भाव से मैं आपकी आराधना कर रहा हूं, जो बन सक रही मेरे सामर्थ्य के अनुसार आप इसे स्वीकार करें। तो माँ भी बड़ी ही भोली होती है, आपके सहज, सुंदर और सरल मन के भाव को वह जान जाती है। उनसे कोई बात कहीं छिपी नहीं रहती है। जितनी सहजता से, सादगी पूर्व और शुद्धता के साथ में, मन भाव के साथ में आप भगवती की आराधना करें, वह आप पर प्रसन्न हो जाएंगी। आपसे जो सामर्थ्य के अनुसार आप प्रतिपदा से नवमी तक अगर व्रत धारण कर पा रहे हैं शारीरिक सामर्थ्यता के अनुसार तो आप बिल्कुल करें, अन्यथा प्रतिपदा एकम के दिन रह जाएं और फिर भगवती की दुर्गा अष्टमी के दिन रह जाएं। नवमी के दिन कन्याओं का पूजन कर फिर आप व्रत को तोड़ दें। तो आप 2 दिन भी रह सकते हैं। आपके शरीर में सामर्थ्यता है, भगवती की आप आराधना कर सकते हैं, क्योंकि यह एक शक्ति का पर्व है। हमारे शरीर में जो शक्ति है यह भगवती की कृपा है। माँ भगवती की कृपा, शिव और शक्ति, इनकी कृपा से ही यह संपूर्ण संसार गतिमान है। तो यह भगवती की आराधना जब हम पूरे मन भाव से करते हैं तो वह भगवती की कृपा से ही हमारे सारे काम हो जाते हैं। यह आपने दिव्य अनुभव किया होगा। और इस बार हम आपसे आग्रह करेंगे कि बड़े मन भाव से एक सुंदर चौकी लेकर, लाल कपड़ा बिछाकर, बड़े मन भाव से माता की आपके यहाँ प्रतिमा हो, मूर्ति हो या फोटो हो, या बाजार से आप एक कैलेंडर ले आए, बाकायदा रखें, विधिवत पूजन अर्चन करें। आप 9 दिन अखंड दीपक प्रज्वलित नहीं कर सकते तो प्रातः और शाम के समय जब तक आप पूजन पाठ करें उस दौरान प्रज्वलित करें। घी का दीपक अगर आप जलाना चाहें तो शुद्ध गाय का घी ही लें, क्योंकि बाजार में जानवरों की चर्बी युक्त भी घी प्राप्त होता है। तो उससे बढ़िया तो आप तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर लें, सरसों के तेल का आप दीपक जला लें। और गाय के घी का अगर आप दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आपसे आग्रह है कि विशेष जानकारी लेकर ही, शुद्धता की मापदंड में उस घी को लेकर ही आप भगवती की आराधना करें। और बड़े मन भाव से देवी जी का लाल श्रृंगार है, माथे पर लाल तिलक हो और लाल वस्त्र धारण करते हुए आप प्रतिपदा से भगवती की आराधना करें। आने वाले वीडियो में हम आपको माता की पूजन किस तरह आपको जमा कर करना है, सप्तशती के पाठ में हमसे क्या गलती हो जाती है जिससे हमारा संपूर्ण फल हमें
फल तो प्राप्त होगा, लेकिन संपूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। कितनी सहजता से, सरलता से माता को हमें मनाना है। तो आपको यह दिव्य जानकारी और लोगों तक भेजना है, जिससे उन पर भी भगवती की कृपा हो, माता महाकाली की कृपा, माता महालक्ष्मी की, माता सरस्वती की, त्रिशक्ति की कृपा हो। और विशेष बात आपको पुनः हम बतलाएं कि 3 अक्टूबर जिस दिन से भगवती के नवरात्र आरंभ हो रहे हैं, उस दिन हस्त नक्षत्र है, और हस्त नक्षत्र में आप अगर संकल्पित होकर हाथ में अक्षित पुष्प और एक लाल फूल अवश्य लें, उस लाल फूल पर चंदन लगा लें और भगवती का संकल्प करें कि माता मैं 9 दिनों तक आपकी पूजन अर्चन करूंगा या करूंगी, आपके पाठ को श्रवण करूंगी, या पाठ आप हिंदी में पाठ करें सप्तशती का, या संस्कृत में, जो आपकी सहजता हो, या आप श्रवण करना चाहते हो तो आप बकायदा सुन भी सकते हैं। नवरात्र की दिव्य कथा क्या है, नवरात्र का महत्व क्या है, जैसे 9 कन्याओं का जो हम पूजन करते हैं, हम नौमी के दिन कर लेते हैं। दुर्गा महापुराण के अंतर्गत, देवी भागवत के अंतर्गत यह आता है कि एकम के दिन एक कन्या का आप पूजन अर्चन करें, और दूज के दिन 2 कन्या ले लें, तीज के दिन 3 कन्या, चतुर्थी के दिन 4, जो आपको सुलभ हो पाए। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो नौमी के दिन आप 9 कन्याओं को बुलाएं, बड़े मन भाव से उनके पैरों को पखारें, उन्हें महावर लगाएं, और दिव्य दक्षिणा द्रव्य और मिष्ठान, खीर, पूड़ी, जो आपका सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप उन्हें अर्पण करें। अच्छा, कन्याओं का भी क्या बतलाया गया है कि 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं का हमें कन्या पूजन बड़े मनभाव से करना चाहिए। माँ भगवती की कृपा आप पर बनी रहे। आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक भेजें, हमसे आप जोड़ें, जिससे हम आप तक और भी सही जानकारी भेज पाए। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय।